Jai Hind दोस्तों, welcome to my channel SSB World. I, Shreya Pandey, have appeared in various exams like JAG, FCAT, CDS and have been recommended various times. So please watch my videos, like, share, subscribe and press the bell icon to get notified. जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल SSB वर्ल्ड. आपको मेरे लेक्चर्स उम्मीद है पसंद आ रहे होंगे. बहुत सारे लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं. प्लीज़ SSB वर्ल्ड में जाके सब्सक्राइब करके सारे लेक्चर्स देखिए ताकि कहीं से भी आपका सिलेक्शन होने से रुक ना जाए या रह ना जाए. दोस्तों, मैंने आपको इंटरव्यू के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं. कैसे इंटरव्यू में क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसी पर्सनैलिटी बिल्ड करनी चाहिए. सारे लेक्चर्स अगर आप मेरे देखोगे लाइन बाय लाइन आपको सब समझ में आ जाएगा कि हाउ टू एस इन इंटरव्यू. ओके, मैं आपको बताने वाली हूँ OLQs के बारे में. OLQs इज़ समथिंग विच इज़ कॉल्ड एज ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी. सबको पता है कि ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है, बट किसी को ये नहीं पता कि ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ हैं क्या, इसे कैसे डेवलप करना है, इसे कैसे जज करना है. जज कोई और नहीं दोस्तों, आपको ही खुद का जज बनना पड़ेगा. खुद पता करना पड़ेगा कि आप में ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी है या नहीं है. सो बेसिकली दोस्तों, SSB इज़ ऑल अबाउट बीइंग एन ऑफिसर. बीइंग एन ऑफिसर मीन्स बीइंग द लीडर. ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ आपकी लीडरशिप टेस्टिंग का बहुत बड़ा टूल्स हैं. इससे आपको अगर SSB में मदद मिली तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिली तो रियल लाइफ में डेफिनेटली ये आपके बहुत काम आने वाला है. क्योंकि इसमें से कोई भी जो 15 OLQs हैं, कोई भी ऐसी ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ नहीं है जो आपको मदद ना करें या आपको समझ ना आए. तो इसलिए आज मैं आपको ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ के बारे में बताने वाली हूँ. मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आपको किस तरह से इस क्वालिटी को जज करना है, असेस करना है, खुद को सेल्फ असेसमेंट के थ्रू, इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू आपको ये पता लगाना है कि आप में ये OLQ है या नहीं है. सो लेट्स बिगिन. OLQs and its impact to build personality. The first OLQ is effective intelligence. Effective intelligence is combination of two words, which is effective and intelligence. Effective से मतलब आप लोग बहुत समझते हैं या नहीं. Let me tell you. Effective means doing something very good, very personified, in a very good manner, in a very perfect manner. So achieving a perfectionism is also being effective. Effective और efficient होना उसे भी कहते हैं जो कम टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आए, वो बहुत इम्पैक्टफुल रिजल्ट की बात करें तो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं कि ये चीज़ें बहुत इफेक्टिव हैं. बेसिकली कोई भी चीज़ अगर आप में पॉजिटिव तरीके से, किसी तरीके से, पॉजिटिव या नेगेटिव बट मेजॉरिटिवली पॉजिटिव, अगर आप में छाप छोड़ती है, छाप इन द सेंस आप पे उसका असर होता है, दैट इज़ कॉल्ड बीइंग इफेक्टिव. अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये दो वर्ड से मिलके बना है, इफेक्टिव एंड इंटेलिजेंस. सो लेट्स सी. It is how one utilizes his intelligence in different type of situation to produce productive outcomes. Okay. Productive outcomes. Productive outcomes का मतलब होता है in your less resources, in your minimum resources, you get the maximum result. So यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको कहा effective and productive outcomes is synonymous. बट जैसे कि मैंने आपको ये भी बताया कि ये दो वर्ड्स का मिक्सचर है, इफेक्टिव एंड इंटेलिजेंस. तो इंटेलिजेंस जो है अभी मैंने आपको बताया नहीं है. इंटेलिजेंस क्या होता है दोस्तों? इंटेलिजेंस इज बेसिकली योर मेंटल स्ट्रेंथ, योर मेंटल स्टैमिना. सो आप अपने मेंटल स्टैमिना का यूज़ करके किसी रिजल्ट को कितना बेटर वे में प्रोड्यूस कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड बीइंग इफेक्टिव इंटेलिजेंस. अब आपका इफेक्टिव इंटेलिजेंस बहुत सारे वेज में टेस्ट होता है. पहला वेज तो आपका OIR ही होता है जो आपका पहले दिन टेस्ट होता है. OIR में आपको ये पता लगाना होता है कि आपका इफेक्टिव इंटेलिजेंस कितना है. जितना ज़्यादा आपका OIR, जितने करेक्ट क्वेश्चंस आपने हैंडल किए, दैट मीन्स यू आर गुड फ्रॉम इफेक्टिव इंटेलिजेंस. तो इस तरह से आपका इफेक्टिव इंटेलिजेंस OIR में टेस्ट होता है. आपका इफेक्टिव इंटेलिजेंस आपके इंटरव्यू, साइकोलॉजी और GTO में भी टेस्ट होता है. सो बेसिकली ये एक ऐसी क्वालिटी है जो पाँचों दिन डिफरेंट टेस्ट के थ्रू आपकी जांची जाती है. लेट्स कम टू नेक्स्ट OLQ विच इज़ रीजनिंग एबिलिटी. सो दोस्तों, मैंने आपको हर OLQ में मैं आपको यही बोलूँगी कि आप उन वर्ड्स को तोड़ के समझने की कोशिश कीजिए ताकि आपको चीज़ें बेटर वे में समझ में आए.
रीजनिंग एबिलिटी, दो शब्द से मिलके बना है रीजनिंग एंड एबिलिटी। सबसे पहले मैं आपको एबिलिटी समझाती हूँ। एबिलिटी का बहुत सीधा सा बहुत सिंपल अर्थ है किसी भी काम को करने की क्षमता रखना। योर कैपेबिलिटी इज योर एबिलिटी। एबिलिटी इंक्लूड्स द पॉजिटिव आउटकम और सक्सेसफुल रिजल्ट। अब इसके आगे का वर्ड है वो है रीजनिंग। दोस्तों रीजनिंग का मतलब आपके लॉजिक से है। आपका लॉजिक जो होता है जब सबसे अच्छा काम करता है, आपकी रीजनिंग सबसे अच्छी होती है। हर काम को करने के पीछे हर किसी का कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, बट क्या वो लॉजिक सही है कि आपको डिसाइड करना होता है। तो आपको ये डिसाइड करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप अपना लॉजिक सही रखो। अपना लॉजिक सही करने का सबसे सही तरीका होता है अपनी वैल्यूज़ और अपनी वर्च्यूज़ से। आपको जो भी वैल्यूज़ मिलती हैं, आपकी जो वर्च्यूज़ होती हैं, जितनी सही होंगी आपका लॉजिक उतना सही होगा। आपकी डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज़, आपका डिसीजन मेकिंग जो स्टेप है, जो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी का पार्ट है, वो भी सुधरेगा। तो रीजनिंग एबिलिटी से मतलब क्या है? आपकी लॉजिकल एबिलिटी। लॉजिकल एबिलिटी मतलब आपने अगर कोई काम किया है, सपोज अगर आपसे इंटरव्यू पूछता है कि आपके क्लास 12th में मार्क्स कम क्यों थे, बाकी जगह तो आपके मार्क्स ठीक थे, बट वाई लेस मार्क्स इन क्लास 12th, then you will say that your reasons, your justified reasons, your genuine reasons, जो कि बहुत honest हैं, बहुत सही है और जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम आए। So blaming others is not being logical, is not being reasonable. Being reasonable is taking responsibility. इसलिए आपको ऐसे टाइम पे ये बोलना होगा कि आपके मार्क्स कम क्यों आए और उसके पीछे क्या कारण था, क्या सॉलिड लॉजिक था। तो इस तरह से आपकी रीजनिंग एबिलिटी का टेस्ट होता है। It is the ability to grasp a piece of information and to arrive at logical solution with a rational mindset. Rational mindset मतलब बहुत ही prudence का यूज़ करके जो आपने सही अपनी conscience का यूज़ करके जो आपने सही decision find out किया है, that is called being rational. Let's come to next OLQ. It is organizing ability. ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट OLQ में समझाया, एबिलिटी मीन्स टू डू समथिंग सक्सेसफुली विदाउट एनी फेलियर एंड इफेक्टिवली। तो ऑर्गेनाइजिंग दोस्तों बहुत जगह बहुत सारी चीज़ों में काम आती है। आपकी डिफरेंट लाइफ स्टाइल एक्टिविटीज़ में ऑर्गेनाइजिंग काम आती है, वेदर इट इज़ स्टडिंग, वेदर इट इज़ अबाउट योर अरेंजमेंट्स, द थिंग्स यू कैरी अराउंड, वेदर इट इज़ अबाउट योर पैकिंग एंड एवरीथिंग। So organizing is not only your way of living, but it is also about your other things. For example, आपकी organizing ability वो कैसे चेक करेंगे? जैसा कि आपकी organizing ability आपकी हैंड राइटिंग से भी चेक हो सकती है। अगर आपने तीनों पैराग्राफ, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर लिखना होता है किसी भी स्टोरी में, उसको अरेंज करके इन अ प्रॉपर मैनर कनेक्ट करके एक अच्छी हैंड राइटिंग में लिखा है, उससे एक डिडक्शन तो ये निकलता है कि आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी अच्छी है। कमिंग टू जीटीओ में आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी पता करने के लिए आपको टेस्ट किया जाएगा हेल्पिंग मटेरियल के थ्रू। कई बार क्या होता है दोस्तों कि हेल्पिंग मटेरियल तो आपको मिल जाते हैं, बट आप उनको वापस से उसी जगह पे नहीं रखते हो। तो इससे ये पता चलता है कि आप अपने जीवन में व्यवस्थित नहीं हो, ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो। इसीलिए आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी 5 दिन चेक की जाती है। तो जीटीओ में ऐसे आपकी, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, और भी जगह आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी चेक की जा सकती है। इसके बाद कमिंग टू इंटरव्यू में आपसे रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको ये सजेशन दिया जाता है कि आप इन क्वेश्चंस का आंसर रिस्पेक्टिवली उसी मैनर में दो जिस मैनर में ये पूछे गए हैं। तो वहाँ पे जो भी आंसर आप दोगे दैट वुड बी योर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। जितना अच्छे से आपने अरेंज करके एक प्रॉपर मैनर में बोला है, दैट शोज how much organized you are in your life. So it is the capability to put things in right places and utilize them to your benefit. Put thing in right places. दोस्तों ये क्यों ज़रूरी है? आप बनने जा रहे हैं ऑफिसर, एंड ऑफिसर रिस्पेक्ट्स द टाइम। टाइम की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, और अगर जितना ज़्यादा आप ऑर्गेनाइज्ड होगे उतना कम टाइम आपको आप किसी काम को करने में लोगे। तो इसलिए ऑर्गेनाइज रहना अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स कम टू नेक्स्ट OLQ विच इज पावर ऑफ एक्सप्रेशन। दोस्तों पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज समथिंग, इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ थ्रू कम्युनिकेशन। यू एक्सप्रेस योर सेल्फ। अगर आज हम हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, कुछ लोग जर्मन, कुछ लोग फ्रेंच,
सो ये सारी भाषाएं जो है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन के साथ और क्या एक्सप्रेशन आता है? इनफॉर्मल एक्सप्रेशन, विच इज़ अबाउट योर बॉडी लैंग्वेज, योर ड्रेस, योर अटायर, योर आई कॉन्टैक्ट, तो आपके हैंड जेस्चर्स, ये सारे इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन है। फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन में आपका रिटन कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन आता है। तो एक्सप्रेशन इज पार्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लैंग्वेज। हाउ यू कम्युनिकेट टू अदर इज अ पार्ट ऑफ योर एक्सप्रेशन। पावर ऑफ एक्सप्रेशन, पावर ऑफ एक्सप्रेशन मीन्स दोस्तों एक्सप्रेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। आपने देखा होगा कुछ बच्चे बहुत अच्छा सोचते हैं, दे हैव अ वेरी गुड मेंटल कैपेबिलिटी टू थिंक ओवर समथिंग, बट वो इतना अच्छा लिख नहीं पाते। दैट शोज देयर पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज बैड। एक्सप्रेशन दोस्तों तभी अच्छा होगा जब आप जो चाहते हो, जो सोचते हो, उसको परफेक्टली और बहुत सही तरीके से सामने वाले को समझा पाओ। अगर आपने इस चीज़ में अगर आप सक्षम नहीं रहे कि आप अपनी बातों को सामने वाले को पूरे तरीके से समझा पाओ, देन समवेयर योर पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉट अप टू द मार्क। सो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट OLQ है और फौज में तो बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। दोस्तों एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि फौज में पावर ऑफ एक्सप्रेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। बेसिकली आप फौज में जाते हो, बहुत सारी जगह से लोग आपको मिलते हैं, बहुत सारी भाषा बोलने वाले लोग होते हैं, बहुत अलग तरीके, बहुत अलग कल्चर के लोग होते हैं। इन सब से कम्युनिकेट करने के लिए यू नीड अ लैंग्वेज, यू नीड अ साइन, यू नीड अ वे ऑफ एक्सप्रेशन। सो दैट्स वाई योर पावर ऑफ एक्सप्रेशन मैटर्स। आप अपने आप को किस तरह से, कितने अच्छे वे में एक्सप्रेस करते हो, देयर कम्स योर पावर ऑफ एक्सप्रेशन। और ये जितना अच्छा है, दैट मीन्स दैट मच गुड यू आर इन एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। सो लेट्स नो व्हाट इज पावर ऑफ एक्सप्रेशन। वन ऑफ द मोस्ट important ones, it is the ease with which one can put across his ideas in the mind of people. So basically हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं थ्रू लैंग्वेज, थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन। माइंड में हमारे बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, बट नो बडी कैन नो वट एवर इज गोइंग इन माई माइंड। द ओनली वे टू नो अदर पर्सन इज टू सी हिज बिहेवियर एंड टू नो वट एवर ही इज सेइंग। सो इस तरह से हम दूसरे के मन में क्या चलता है ये पता करते हैं और ये भी डालते हैं कि हम अपने मन में क्या सोच रहे हैं। तो इसलिए यूज़ योर पावर ऑफ एक्सप्रेशंस वेरी वाइसली। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है आपकी लाइफ का, और इसलिए आपको अपने पावर ऑफ एक्सप्रेशन को स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी एफर्ट डालना चाहिए। लेट्स गो टू नेक्स्ट OLQ। ओके, नेक्स्ट OLQ इज सोशल अडॉप्टेबिलिटी। दोस्तों जैसा कि मैं आपको 2 वर्डों में तोड़ के हर एक OLQ समझा रही हूँ, इसे भी वैसे ही समझाऊंगी। सोशल अडॉप्टेबिलिटी, अडॉप्टेबिलिटी इज समथिंग वेयर यू अकोमोडेट एंड अक्वायर डिफरेंट थिंग्स। अडॉप्टेबिलिटी का मैं आपको बहुत अच्छा सा, बहुत सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूँगी। आपको जिस माहौल में रख दिया जाए, सपोज एक गांव के लड़के को अगर शहर में ला दिया जाए और शहर के बीच में रखा जाए और वो उस तरह से अपने आप को कैरी कर ले, दैट मीन्स उसकी सोशल अडॉप्टेबिलिटी अच्छी है। आपने देखा होगा दोस्तों SSB में यू गेट कॉमन वॉशरूम्स। हम में से बहुत सारे लोगों को कॉमन वॉशरूम्स की आदत नहीं होती है। कुछ बच्चे वहाँ पे ऑब्जेक्शन करते हैं या उन्हें अच्छा नहीं लगता या इस चीज़ को एक इशू बना लेते हैं, बट कुछ उसी चीज़ को एडजस्ट करके अपना टेस्ट अच्छे से निकाल लेते हैं। तो इसलिए ये OLQ बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका टेस्ट आपका हर दिन होता है। आपकी सोशल अडॉप्टेबिलिटी आपके थॉट से, आपके वे ऑफ बिहेवियर से, आपके फ्रेंड सर्कल से, ये सारी चीज़ों से टेस्ट की जाती है। सो अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ द वे वन एडजस्ट इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। इंटरव्यू में बेसिकली आपसे पूछा जाता है कॉन्फ्रेंस के दिन खास तौर पर कि आपने अपने कितने दोस्त बनाए। वो क्वेश्चन टेस्ट करने के लिए होता है कि आप कितने सोशली अडॉप्टेबल हो। अगर उन्हें इशू लगेगा कि आपकी सोशल अडॉप्टेबिलिटी के साथ थोड़ा इशू है तो वो आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे। कई बार आप जब ग्रुप में GTO में काम करते हो तो आप ग्रुप के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करते हो, तो आपका कोऑर्डिनेशन, आपका कोऑपरेशन आपकी सोशल अडॉप्टेबिलिटी बताता है। तो दोस्तों ये थी 5 OLQs जो मैंने आपको इन ब्रीफ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाई है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होंगी, और अगर नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे और भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जो भी मेरा ये मटेरियल है ये आपको ड्रॉप बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें और सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जय हिंद।